अप टू द एज ऑफ 35 के एज तक भी आप यहां पर एलिजिबल हैं। मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों एलिजिबल हैं। आप किसी भी स्टेट किसी भी सिटी से हो आप एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशन मिनिमम 12th यानी कि 12वीं पास, आपकी एज मिनिमम 18 यानी कि 18 साल है और एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना आपका सपना है तो आज का ये वीडियो आपके उस सपने को पूरा कर सकता है। अभी के टाइम में अगर आप एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं, मैं नॉर्मल जॉब की बात कर रहा हूं, तो हमेशा की तरह जो मैं बताता हूं दो जॉब कॉमन होते हैं। पहला है कैबिन क्रू और दूसरा है ग्राउंड स्टाफ का। ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हैं तो कम से कम आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मिनिमम ग्रेजुएशन, लेकिन वहीं अगर आप बनना चाहते हैं कैबिन क्रू तो आप अगर 12th पास हैं तो आपको यहां पर जॉब मिल सकती है, बशर्ते आपको इंटरव्यू क्लियर करना होता है। लेकिन अभी जिस एयरलाइन में भी आप जाएंगे वहां पर मैक्सिमम ऑफ द एयरलाइंस में कैबिन क्रू के लिए फीमेल कैंडिडेट को ही प्रेफर किया जा रहा है और इसीलिए आज का ये जो वीडियो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं आकाशा एयर में कैबिन क्रू के वैकेंसी अपडेट को, जिसमें सबसे पहले बात करता हूं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। आकाशा एयर में आई इस वैकेंसी अपडेट के अकॉर्डिंग वो लोग जो कि इंडियन नेशनल्स हैं वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट, पैन कार्ड और आधार कार्ड जरूरी है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम 12th पास यानी कि 12वीं पास होनी चाहिए। एज आपकी 18 टू 28 ईयर्स यानी कि 18 साल से 28 साल तक। लेकिन अगर आपके पास पहले से फ्लाइंग एक्सपीरियंस है तो अप टू द एज ऑफ 35 के एज तक भी आप यहां पर एलिजिबल हैं। फीमेल के लिए जो मिनिमम हाइट यहां पर बोली गई है वो है 155 सेंटीमीटर और मेल के लिए 167.5 सेंटीमीटर। आपका जो वेट है वो हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जॉब के नेचर को देखते हुए आप डीजीसीए के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मेडिकली फिट होने चाहिए। बात करें बीएमआई रेंज की तो फीमेल के लिए 18 टू 23 और मेल के लिए 18 टू 25 यहां पर मैंडेटरी है। सबसे बड़ी बात, कोई भी विजिबल टैटू या फिर स्कार्स नहीं होने चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फॉलो करते हैं यानी कि इस आप वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 4 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जान लीजिए जो कि यहां पर बताया गया है। पॉइंट नंबर 1, इस वैकेंसी के लिए लिमिटेड सीट्स हैं, इसलिए आपको अप्लाई जल्दी करना है। ये जो वैकेंसी है यहां पर जाने से पहले आपको रजिस्टर जरूर कर लेना है। रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो है 17th ऑफ अगस्त। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने पिछले 3 महीनों में अप्लाई कर रखा है, इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रखे हैं, तो आपको यहां पर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो आइए बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, यानी कि रजिस्टर कैसे करना है। रजिस्टर करने के लिए अप्लाई करने का लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप उसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का वेब पेज ओपन होता है। सबसे पहले जो आप देख पा रहे हैं, आपकी एज मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए। जो भी आपके हाई स्कूल के एजुकेशनल सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यस नोट कर दीजिए। फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम आप यहाँ पर पुट अप कर दीजिए। आधार के अकॉर्डिंग आपका नाम क्या है वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिए। जेंडर आपका क्या है, मेल है फीमेल है वो बताइए। अपना फुल एड्रेस पिन कोड के साथ आप यहां पर मेंशन कर दीजिए। ध्यान देने की बात है कि ये जो एड्रेस है ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए यूज किया जाएगा, इसीलिए ये जो एड्रेस है आपको बिल्कुल सही तरीके से फिलअप करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ यहां पर मेंशन कीजिए। अभी आप कौन से शहर में किस सिटी में रह रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। क्या आपके पास पासपोर्ट है, यस नो या फिर हैव अप्लाइड फॉर वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। पासपोर्ट नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट नंबर नहीं है, तो आप यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि बिना उसके शायद फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। डेट ऑफ इशू, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो इशू कब हुआ था। उसके बाद पॉइंट नंबर 14 में डेट ऑफ एक्सपायरी डाल दीजिए। पैन नंबर क्या है वो डालिए। आधार कार्ड, नेशनलिटी आपकी क्या है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, इस वैकेंसी के लिए केवल इंडियन सिटीजन्स ही अलाउड हैं। आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है वो डाल दीजिए। एज आपकी इन टर्म्स ऑफ ईयर्स कितनी है, बीएमआई मेंशन कर दीजिए। क्या आपके बॉडी पे कहीं भी टैटू है, यस नो वो बता दीजिए। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स्ड या फिर जो अदर ऑप्शंस हैं उनको चेक कीजिए। आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो मेंशन कर दीजिए। वैसे तो यहाँ पर 12th बोला गया है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं
पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली आपको ये बताना है कि क्या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो करके फाइनली आपको नीचे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो भी डिटेल्स मिलते हैं आप उसे नोट कर लीजिए। लेकिन इंटरव्यू में जाने से पहले आपको कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेना जरूरी होता है, क्योंकि इंटरव्यू में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वैसे तो यहाँ पर काफी लंबा दिया हुआ है, लेकिन इन शॉर्ट आपको बताना चाहूंगा, कैबिन क्रू जो होती है वो बहुत सारी चीजों में ट्रेंड होती है और उसी के अकॉर्डिंग उनको डीजीसीए के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग पैसेंजर की सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखना होता है। इसके अलावा जो अदर डिटेल्स हैं ये आप चेक कर लीजिए, जो कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे। वीडियो को पॉज करके या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पर क्लिक करके आप इसे पढ़ के समझ जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन यहां से भी पूछे जा सकते हैं। एक बात ध्यान देने की है कि ये जो इंटरव्यू है ये इनविटेशन के बेसिस पे है, यानी कि आपके डिटेल्स को चेक किया जाएगा और कंपनी को अगर लगता है कि आपका डिटेल उनके काम का है तो वो आपको इनविटेशन मेल भेजेंगे इंटरव्यू के लिए। वैसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप इस एड्रेस के नियर बाय में हैं तो आप एटलीस्ट जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो फाइनली अगर आपके पास इनविटेशन आ गया है और आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए नीचे वाले वीडियो को और इंडिगो एयरलाइंस की लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में जानने के लिए ऊपर वाले वीडियो को जरूर देखें।